बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के दो प्रॉब्लम्स और इसके अलावा एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सरसाइज 4.4। स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से गुजर रही है, और इसके अलावा वो लाइन पैरेलल हो सकती है इस लाइन के, और दूसरे पार्ट में वो लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है इस लाइन के। स्टूडेंट्स, समझने के लिए मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाकर बताता हूं। फर्ज करें कि ये है हमारी लाइन 1 और ये है लाइन 2। अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये लाइन 1 और ये है लाइन 2। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप जानते हैं कि ये है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं। शाबाश, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। द आंसर इज, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकती हैं। स्टूडेंट्स, हम उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में आर्टिकल कि हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैसे मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस पॉइंट से गुजरने वाली फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमें उस फैमिली में से उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि पैरेलल हो इस लाइन के या परपेंडिकुलर हो इस लाइन के। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को एक दूसरे अंदाज में भी सॉल्व किया जा सकता है। आप इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट यूज ना करें। अगर आपने इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट यूज करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेज नंबर 209 पर एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लें। आपको अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगा कि इसे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस के प्रोसेस से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह का प्रॉब्लम वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है। दूसरा रास्ता इसका यह हो सकता है सॉल्व करने का कि हम लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें। ये जो पॉइंट होगा ये उस लाइन का पॉइंट होगा, जो लाइन हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए ये पॉइंट उस लाइन का पॉइंट होगा। इसके अलावा इस लाइन के पैरेलल होगी वो लाइन, तो हमें इस लाइन की स्लोप मालूम कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप वही होगी जो कि इस लाइन की स्लोप है, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के। मैं फर्ज करें यहां पर ड्रॉ कर देता हूं इस लाइन को। फर्ज किया कि ये है हमारी लाइन, इसको अगर हम लाइन 3 कह दें, अगर मैं इसको लाइन 3 कह दूं तो ये है लाइन 3, और हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है और पैरेलल है लाइन 3 के। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, और दूसरे पार्ट में हमारी जो लाइन है ये रेड लाइन, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस लाइन के। परपेंडिकुलर होने की सूरत में आप जानते हैं कि जो इस लाइन की स्लोप होगी वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल बन जाएगी। यानी इस लाइन की स्लोप को हम नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की। मैं इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूं, यानी पहले हम दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ लाइन होगा, और बाद में हम इसकी स्लोप की मदद से इस रेड लाइन की स्लोप मालूम कर लेंगे, पैरेलल केस में भी और परपेंडिकुलर केस में भी। यह है हमारा थिंकिंग प्रोसेस। आइए सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। लेट लाइन 1, मैं नाम दे रहा हूं इन्हें ताकि हम रेफरेंस दे सकें। x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लाइन 2 है हमारे पास 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और लाइन 3 हम कह रहे हैं इसे 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है लाइन 1 और लाइन 2 का। एज हम यहां लिखेंगे, एज रिक्वायर्ड लाइन is passing through intersection of
line 1 and line 2. So finding point of intersection. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 में एक नया प्रोसीजर बताया था जिसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर कहा। स्टूडेंट्स, आपको वो भी समझ आ चुका है और इसके अलावा आप पहले कंपैरिजन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड्स भी जानते हैं। आपकी मर्जी है, जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर हम लाइन 1 और लाइन 2 को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू हम किसी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। सो हम यहां पर ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, लाइन 1 प्लस लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 हम बेसिकली इन दो इक्वेशंस को नाम दे रहे हैं और इन दोनों से बनने वाली लाइंस को भी हम यही नाम दे रहे हैं, लाइन 1 और लाइन 2। L1 और L2 मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में राइट साइड। x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 विल बी 0। अब यहां पर कैंसलेशन हो रही है, माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, x प्लस 7x विल बी 8x और माइनस 4 प्लस 20 विल बी 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 8। माइनस 16 बाय 8 आप समझ गए, ये आ गया हमारे पास माइनस 2। ये x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग इन लाइन 1 माइनस 2 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 6। माइनस 6 दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा, लेकिन ये माइनस फिर दोबारा उसे नेगेटिव कर देगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दोबारा सुन लें, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव 6, लेकिन ये माइनस उसे नेगेटिव 6 बना देगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा बन रहा है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफैक्ट हमारी रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए -2, -6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप चाहिए। अब हमें बताया गया है कि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल भी हो सकती है इस लाइन के और परपेंडिकुलर भी हो सकती है इस लाइन के। इसका मतलब है कि हमें इस लाइन की स्लोप मालूम करनी चाहिए। अब इस लाइन की स्लोप आप जानते हैं कि अगर लाइन की इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में गिवन हो तो हम बआसानी स्लोप मालूम कर सकते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। सो हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन 3। आप इसे m3 से डिनोट कर सकते हैं। लाइन 3 तो m3 इस लाइन की स्लोप होगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। याद रखिए कि यह फॉर्मूला यूज करने के लिए लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए, या कम से कम x और y वाली टर्म्स इक्वल के एक जानिब जरूर हो अगर आपने सिर्फ स्लोप मालूम करनी है। हमारे पास स्लोप आ गई -6। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में था कि रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल। रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल। अब रिक्वायर्ड लाइन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है कि उसकी स्लोप भी यही होगी। हम यहां पर दो बातों का जिक्र कर लेते हैं। हम यहां लिखते हैं पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, चूंकि रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्शन से गुजर रही है उन दो लाइंस के, तो पॉइंट आ गया -2, -6। और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be -6. Reason, line is
पैरेलल। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गया, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गई, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? द आंसर इज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y1 is equal to m into x minus x1. Putting values, y minus 6, m की वैल्यू -6, x minus -2, y plus 6, -6, x माइनस माइनस प्लस, उसके बाद -6 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा -12। अब इक्वल के एक साइड पर ले आते हैं तमाम टर्म्स, 6x प्लस y -12 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई लाइन की इक्वेशन के जब लाइन पैरेलल होगी। अब स्टूडेंट्स हम परपेंडिकुलर केस देखते हैं। बी, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दोबारा इसका तस्करा कर लेते हैं। -2, -6, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के जिसकी स्लोप -6 है, तो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी इस लाइन के, उसकी स्लोप क्या होगी? द आंसर इज इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी उस लाइन की स्लोप। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/6 और नेगेटिव लेने से आंसर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। सो हम लिखेंगे यहां पर 1/6 यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus -6, 1/6, x minus -2. Minus minus plus, 1/6, x plus 2. अब ये 6 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 6y plus 36 x plus 2। तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा x minus 6y, 36 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, -36, 2 - 36 विल बी -34 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हम इस सॉल्यूशन को अब विजुअलाइज भी कर लेते हैं XY प्लेन में। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन, XY प्लेन में पहले हम प्लॉट करेंगे लाइन 1 और लाइन 2। ये थी स्टूडेंट्स हमारी लाइन 1 की इक्वेशन। किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बेस्ट वे क्या होता है? द आंसर इज हमें उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम कर लेना चाहिए। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं जी, x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करते हैं और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं। ये हमने दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम किए, दोनों इंटरसेप्ट्स को लोकेट किया, दोनों को ज्वाइन किया, ये हमारे पास आ गई लाइन 1। अब स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर हमने लाइन 2 के x और y इंटरसेप्ट्स मालूम किए और ये हमने लाइन 2 के x और y इंटरसेप्ट्स को लोकेट करके ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास आ गई लाइन 2। स्टूडेंट्स हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है -2, -6। स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकती हैं। हम
उस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एग्जांपल 3 पेज नंबर 209 पर सॉल्यूशन देखें तो वो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस के कंसेप्ट से सॉल्व किया गया है। वहां पर मैंने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया क्योंकि ये सिंपल है, आपको इजी टू अंडरस्टैंड है। अब स्टूडेंट्स लाइन 3 भी हम प्लॉट कर लेते हैं। लाइन 3 का एक्स इंटरसेप्ट हमने मालूम किया, वाई इंटरसेप्ट मालूम किया, दोनों को लोकेट करके ज्वाइन किया, ये हमारे पास आ गई लाइन 3। हमारी रिक्वायर्ड लाइन पहले केस में इस लाइन के पैरेलल हो सकती है और दूसरे केस में इस लाइन के परपेंडिकुलर हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन पहले केस में कि जब पैरेलल होगी लाइन 3 के, और ये हमारी दूसरे केस में लाइन के जब लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये स्टूडेंट्स हमने इस सॉल्यूशन को विजुअलाइज कर लिया। इस सॉल्यूशन को आपने इस तरह से अपने एग्जाम्स में या नोटबुक में जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअल में इसे प्लॉट करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको विजुअलाइज करवाया। आपके लिए सिर्फ यही रिक्वायर्ड है कि आप थिंकिंग प्रोसेस के लिए रफ डायग्राम बनाकर सोच लें और अपना सॉल्यूशन प्लान कर लें, जिस तरह के मैंने आपके साथ स्टार्ट में किया था। आइए देखते हैं इसी प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट। Students, this is third part of problem number 2. Statement is find an equation of the line through the intersection of the lines this and this and making equal intercepts on the axis. आसान अल्फाज में हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और इसके अलावा उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है। स्टूडेंट्स, मैं इस प्रॉब्लम को आपको विजुअलाइज करवाता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले हमने लाइन 1 और लाइन 2 को प्लॉट करना है। आप जानते हैं कि हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से लाइंस को प्लॉट करते हैं। ये हमने लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया और दोनों को लोकेट करके ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास आ गई लाइन 1। इसी तरह से हमने लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया और दोनों को एक्स वाई प्लेन में लोकेट करके ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास आ गई लाइन 2। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकती हैं। हम उस फैमिली ऑफ लाइंस की जनरल इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। हमें इस फैमिली ऑफ लाइंस में से उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल हो। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के इक्वल होने से मुराद यह है कि अगर उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 1 हो तो वाई इंटरसेप्ट भी 1 हो। मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ लाइंस दिखाता हूं जिनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, ये हमने लाइन 1 और लाइन 2 को हटा दिया। ये हमारी है एक लाइन जिसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट बराबर है, यानी एक्स इंटरसेप्ट भी 1 है और वाई इंटरसेप्ट भी 1 है। इसी तरह से ये एक और लाइन, ये एक और लाइन, और ये हम इस तरह की बेशुमार इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं कि जिनका एक्स और वाई इंटरसेप्ट बराबर होता है। हमें इन इनफाइनाइट लाइंस में से, मैंने आपके सामने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, डेफिनेटली मैं आपके सामने इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। हमें उन इनफाइनाइट लाइंस में से उन लाइंस की या उस लाइन की इक्वेशन चाहिए कि जो लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन से गुजर रही हो और एक्स और वाई इंटरसेप्ट उसका इक्वल हो। स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्यूशन अब किस तरह से करेंगे? हमें पहले तो लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लेना चाहिए। एक रास्ता तो वो है कि आप फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट यूज करें और फिर आप इसे सॉल्व करें, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपके लिए आसान है कि आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें। इसके बाद हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए हमारे पास हालांकि स्लोप नहीं होगी, हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे। उसके अंदर m अननोन होगा, पॉइंट हमारे पास उसमें पुट हो चुका होगा, m अननोन होगा। हम उस इक्वेशन को सामने रखते हुए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे। उन दोनों इंटरसेप्ट्स को हम इक्वलाइज कर देंगे। इक्वलाइज करने से हमारे पास m की वैल्यू आएगी। वो m की वैल्यू हम वापस लाकर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ चुकी होगी। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। मैं इस लाइन को लाइन 1 और इस लाइन को लाइन 2 कह रहा हूं। लेट x + 2y + 3
is equal to 0. Line 2, 3x plus 4y plus 7 is equal to 0. स्टूडेंट्स, हमें इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. हम यहां लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब जरा देखें कि हम किस तरह से इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. बहुत आसान. शाबाश जी. हम अगर लाइन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर लाइन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3x से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी. हम यह लिखते हैं 3l1 माइनस l2. 3 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट लाइन को, 3x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं. ये हमारे पास कैंसलेशन, 6y माइनस 4y विल बी 2y, 9 माइनस 7 विल बी 2 इज इक्वल टू 0. 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई -1. पुटिंग इन, इसे किसी एक लाइन में पुट कर देते हैं. पुटिंग इन L1, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 विल बी +1 और x की वैल्यू भी आ गई -1. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया -1, -1. स्टूडेंट्स, अब हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म. हमारे पास स्लोप नहीं है लेकिन हम यूज कर रहे हैं. स्लोप हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे. यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस -1 m इंटू x माइनस -1, y प्लस 1 mx माइनस माइनस प्लस प्लस m. अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई एक इक्वेशन. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हम इसे जनरलाइज फॉर्म में ले आते हैं. mx माइनस y प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसे नाम दे दें 1 का. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई उस लाइन की इक्वेशन. लेकिन अभी हमें स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है. अब स्लोप की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस बात को बेस बनाएंगे कि ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है एक्सिस पर. अब हमें इंटरसेप्ट इसके मालूम करने हैं. आप जानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम y को 0 पुट करते हैं और y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम x को 0 पुट करते हैं. अब हम हेडिंग देंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स. हम यहां लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0. y को 0 पुट कर रहा हूं मैं. mx माइनस 0 प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है. ये दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा 1 माइनस m और ये m डिवाइड करेगा. 1 ऐड हुआ, m सब्ट्रैक्ट हुआ और इस m ने जाके उसे डिवाइड कर दिया. ये हमारे पास आ गई x इंटरसेप्ट की वैल्यू. फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0.
x को अब मैं 0 पुट कर रहा हूं, यहां पर जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो m इंटू 0 विल बी 0 माइनस वाई प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये टर्म फारिग, m की y की वैल्यू आ गई m माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट। हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। 1 माइनस m ओवर m इज इक्वल टू m माइनस 1। ये m दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 माइनस m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m। अब माइनस m से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, द आंसर इज स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। m की वैल्यू हमारे पास दो आ जाएंगी, +1 और -1। ये हमारे पास दो m की वैल्यूज आ गई। m की दो वैल्यूज शो कर रही हैं कि हमारे पास दो लाइंस बनने जा रही हैं। हम ये m की दो वैल्यूज बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, हम पहले लिखेंगे m इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू 1 हम पुट कर रहे हैं। 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और -1 कैंसल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को आसान अंदाज में y इज इक्वल टू एक्स भी कह सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स ऐसी लाइन होती है कि जिसमें x और y की वैल्यू बराबर रहती है। अब स्टूडेंट्स m की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं। m इज इक्वल टू -1, -1 इंटू एक्स माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारे पास आ गया -x -y -2 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स अब हम यहां पर कंक्लूड करेंगे, हम लिखेंगे हेंस देयर आर टू लाइन्स whose x and y intercepts are equal and are passing through intersection of given lines. Equations are, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंक्लूड कर लेते हैं, आखिर पर दोबारा लिख देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ ये आंसर आखिर पर गिवन है। स्टूडेंट्स ये आंसर भी बिल्कुल दुरुस्त है। इनफैक्ट हमारे पास दो लाइंस बन रही हैं। मैं आपको सॉल्यूशन विजुलाइज भी करवाता हूं दोबारा से। स्टूडेंट्स ये हमारा एक्स वाई प्लेन, ये हमने लाइन 1 को प्लॉट किया था, ये हमने लाइन 2 को प्लॉट किया था। स्टूडेंट्स ये इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स हमें उन लाइंस की इक्वेशन चाहिए थी कि जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हो और उनका x और y इंटरसेप्ट इक्वल हो। इनफैक्ट हमें कहा गया था कि वो लाइन एक होगी, लेकिन ये हमारे पास दो लाइंस आ चुकी हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट लाइन को प्लॉट किया। कौन सी लाइन जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन, या इसे आप y इज इक्वल टू x लाइन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी लाइन होती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट
और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। ये एक ऐसी लाइन होती है कि जिसके ऊपर x और y की वैल्यू इक्वल रहती है। आप देख सकते हैं कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट भी 0 है चूंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और y इंटरसेप्ट भी 0 है, यानी दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं। और इसके अलावा ये उन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी गुजर रही है, यानी ये -1, -1 से भी गुजर रही है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x + y + 2 = 0। ये स्टूडेंट्स हमने इस लाइन को भी प्लॉट कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसके भी दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं और ये लाइन भी उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी -1, -1 से गुजर रही है। यानी दो लाइंस बन रही हैं इस गिवन कंडीशन के मुताबिक। हमारे दोनों आंसर बिल्कुल दुरुस्त हैं। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की जानिब। Students, this is problem number 3. Statement is, find an equation of the line through the intersection of these two lines and the intersection of these two lines. आसान अल्फाज में हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन और इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से गुजर रही है। मैं आपको फिर भी बता देता हूं थोड़ी सी तफसील। अगर हम इसे कहें लाइन 1 और इसे कहें लाइन 2, ये है लाइन 3 और ये है लाइन 4। लाइन 1 और लाइन 2 अगर हम ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास लाइन 1 और ये फर्ज किया कि हमारे पास है लाइन 2। हम देख रहे हैं थिंकिंग प्रोसेस, हम अपना सॉल्यूशन प्लान कर रहे हैं। ये इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह से लाइन 3 और लाइन 4 अगर हम फर्ज करेंगे ये है हमारे पास लाइन 3 और इस तरह से ये है लाइन 4। ये हमारे पास इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। यानी अगर मैं वो लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन कुछ इस तरह से होगी। हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, क्या बनता है प्लान? शाबाश। क्या आप लाइन 1 और लाइन 2 दोनों इक्वेशंस गिवन हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप पॉइंट 1 का नाम दे दीजिएगा और इसी तरह से लाइन 3 और लाइन 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम कर लीजिएगा और इसे पॉइंट 2 का नाम दे दीजिएगा। जब आपके पास एक लाइन के दो पॉइंट्स आ चुके हों तो उस लाइन की आप इक्वेशन नहीं लिख सकते? द आंसर इज लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हों तो जो डायरेक्ट फार्मूला आपके ज़हन में आना चाहिए वो है 2 पॉइंट फार्मूला। आप 2 पॉइंट फार्मूला यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन देन लिखेंगे। अगर आपको 2 पॉइंट फार्मूला ना आता हो तब आप क्या कर सकते हैं? द आंसर इज, अगर हमारे पास किसी लाइन के दो पॉइंट्स मौजूद हों तो उन दो पॉइंट्स की मदद से हम उस लाइन की स्लोप भी मालूम कर सकते हैं। अब स्लोप को साथ मिलाकर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को हम यूज करेंगे और पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से भी हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। आप इस प्रॉब्लम को होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बाद इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।